ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 16 ग्लोरीज ऑफ नामाचार श्री हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, हाँ, फुलिया ग्राम में रहते थे और फिर जगह जगह जा करके उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। तो एक बहुत ही पापी ब्राह्मण हुआ। तो ऑफ कोर्स ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता है। जो किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हुए उनके प्रचार के कार्य में, उनके कीर्तन में विघ्न डालता है। तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि कौन से शास्त्र में आपने पढ़ा है, किसने आपको सिखाया कि जोर जोर से नाम उच्चारण करना चाहिए। हरिदास ठाकुर, हालांकि उनके प्रति वो बहुत ही ईर्ष्यावश अपराध कर रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर बड़े विनम्रता से बोले कि महाशय देखिए, आप जैसे ही ब्राह्मणों और वैष्णव के मुख से ही, उनकी ही कृपा से मैंने शास्त्र में शास्त्र सुना है। और ये सारे शास्त्रों का निर्णय है कि भगवान का नाम अगर उच्च स्वर में किया जाता है तो न केवल वो हमको ही लाभदायक होता है बल्कि अन्य लोगों को भी लाभ करता है। और हरिदास ठाकुर एक के बाद एक कई रेफरेंस भी दिए, भागवत से, अन्य पुराणों से श्लोक बता बता करके रेफरेंस दिए। लेकिन वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो दुराचारी दुर्जन ब्राह्मण था, ईर्ष्या होने के कारण वो स्वीकार नहीं कर पाया। और फिर जो है राज ठाकुर के प्रति और नाम उनके प्रति अपराध करता। तो जप करता है ते उच्च संकीर्तनकारी, सतगुणाधिक से पूरा नित्य धरी। राज ठाकुर बोले कि पुराण में बताया गया है कि एक व्यक्ति जब भगवान के नाम को जोर से कीर्तन करता है तो वो 100 गुना ज्यादा पुण्य दान करता है जो केवल अपने लिए करता है। तो इसलिए संकीर्तन में भी भाग लेना चाहिए हम सब। सुन विप्र मन दिया हर कारण, जपि आप नारे सबे करे पोषण। हे ब्राह्मण, आप मन लगाकर सुनिए ध्यान से, इस पे थोड़ा सा विचार करिए आप कि जब कोई खुद का चुपचाप बैठ करके जब करता है तो खुद का लाभ होता है, केवल अपने आप को मुक्त करता है। लेकिन उच्च करी करी ले गोविंद संकीर्तना, जंतु मात्र सुनिया पाई विमोचन। लेकिन अगर उच्च करके उच्च स्वर में गोविंद के नाम का कीर्तन कोई करता है तो वो अपने साथ साथ अन्य सभी जीवात्मा जो उस नाम को श्रवण करते हैं उनका उद्धार करता है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ हरिनाम संकीर्तन। जिह्वा पाई नाव नर बिना सर्व प्राणी, न पारे बलिते कृष्ण नाम ही न ध्वनि। कैलाश ठाकुर बोल रहे हैं कि हालांकि हर जीवात्मा के पास जीवा होती है, हाँ, लेकिन केवल मनुष्य ही कृष्ण का नाम जप कर सकता है। इसलिए ये पॉइंट को आप बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, समझिए, इस पे विचार करिए कि देखिए, कुत्ते के पास भी जीव है, सुअर के पास भी जीव है, और बिल्ली के पास भी है, और सर्प के पास भी, सबके पास भी है। और उनके कैसे से जीव जो है, वो जीव से बड़े एक्सपर्ट हैं वो लोग, हाँ, खाने में, टेस्ट लेने में। हाँ, लेकिन इतनी एक्सपर्ट होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी जीव होने के बाद भी उनके पास योग्यता नहीं है कि वो कृष्ण का नाम ले सके। आप समझ रहे हैं? इस पर अगर विचार करेंगे तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको जीव के साथ साथ कृष्ण नाम बोलने के लिए जो है टेक्नोलॉजी भी दिया गया है। ये भगवान की कृपा है, ये समझना चाहिए। क्या कोई साइंटिस्ट
आज तक ये ये बता पाया है रीजन कि क्यों एक बंदर के पास भी जीवा होती है और मनुष्य के पास भी जीवा है, तो बंदर नाम क्यों नहीं ले पाता? क्या उसका उत्तर है? वो बोलते हैं ना, हम बंदर से आए। बंदर का तो सब कुछ हमारे मनुष्य जैसा ही दिखता है, जीवा भी सब वैसा ही है, तो बंदर भी नाम नहीं ले पा रहा है। कुत्ता क्यों नहीं नाम नहीं ले पा रहा है? हाँ, सुअर, बिल्ली, ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इसका क्या कारण? भले वो कुछ भी, पता नहीं, आज तक तो मैंने सुना नहीं कि कोई ऐसा कारण है। हो सकता है मेडिकल साइंस में किसी ने से रिसर्च किया होगा तो कुछ कारण बताए होंगे, तो कुछ भी कारण बताएं, लेकिन अल्टीमेट कारण, अल्टीमेट रीजन, हाँ, वो सर्व कारण कारण और भगवान है, कृष्ण परमात्मा के रूप में, हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो जब तक वो सैंक्शन नहीं करेंगे, जीव से नाम नहीं निकल सकता है। हाँ, इसलिए अब ऐसे आपको मनुष्य भी मिल जाएंगे संसार में, जब तक भगवान हृदय से सैंक्शन नहीं करते हैं उनके मुख से नाम नहीं निकलता है। आप कुछ लोग, हम कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो कोई जवाब नहीं। फिर हम बोलते हैं जय श्री राम, कोई जवाब नहीं। राम राम, कोई जवाब नहीं। हाँ, राधे राधे, कोई जवाब नहीं। वो नाम निकलता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग, हिंदू लोग भी कुछ लोग होते हैं, नाम नहीं निकलता है, नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा पुण्य नहीं है कि भगवान उनको प्रेरित करे, भगवान उनके मुख से नाम सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कृपा करते हैं और जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ताकि बोल नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। और जब सुनेंगे तो धीरे धीरे हृदय उनका शुद्ध होगा और भगवान प्रसन्न होकर के उनके ऊपर कृपा करेंगे और वो भी नाम ले पाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, ये हमने हर जन्म में, अलग अलग पशु पक्षी हर योनि में, हमारे पास जब इंद्रियां थी तो हमने इंद्रिय भोग किया है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त नहीं, मोर देन सफिशिएंट, पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से किया है। जीवा का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, और सारे सेंसेस का इस्तेमाल। और अ, हो सकता है आपको जान के आश्चर्य हो, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वी कैन से फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और फॉर योर गुड इंफॉर्मेशन, फॉर आवर गुड इंफॉर्मेशन एंड काइंड इंफॉर्मेशन, वी शुड ऑलवेज नो कि हम किसी भी योनि में हम गए हैं और किसी भी प्रकार की इंद्रियों के द्वारा हमने जो भी भोग किया है उसमें, और ये मनुष्य में जो हम योनि मनुष्य शरीर में है, और किसी भी इंद्रियों के द्वारा हम जो भोग करते हैं, जो टेस्ट है वो सेम ही है, कोई अंतर नहीं। देयर इज नो डिफरेंस इन द फीलिंग, ये प्रभुपाद जी बताते हैं, भागवत में दिया हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य हैं, हम तो बढ़िया 5 स्टार में बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं तो हमको ज्यादा टेस्ट मिलेगा, और सुअर जो गटर का मल खा रहा है उसको कम टेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है, सुअर को भी वही टेस्ट मिलता है बिंदास। तभी तो देखिए, बल्कि मनुष्य को टेस्ट कम मिलता है, इनडाइजेशन हो गया तो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो खाते खाते भी टेस्ट नहीं मिलेगा उसको। लेकिन सुअर को इंडाइजेशन का समस्या नहीं है। सुअर देखे, आप अगर कभी देखे होंगे, पता नहीं, शहरों में तो दिखते नहीं इतने सुअर, लेकिन सुअर गाँव वगैरह की तरफ जाएंगे तो सुअर जब मल खाता है तो कितने चाव से खाता है। अब क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा बहुत ही ग्राफिक एग्जांपल दे के बोल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने किसी ने देखा है सुअर को मल खाते हुए? हाँ, मत देखिएगा, थोड़ा सा आपको घिन लगेगी, लेकिन कम से कम ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं पहले सोचता था, भक्ति में आने के पहले ही जब देखता था, मैं सोचता था ये देखो सुअर भी इतना अच्छा एंजॉय कर रहा है, ये क्या नॉनसेंस है। हम मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था उस वक्त, तो मैं देखता था सुअर को, ये सुअर भी देखो कितना अच्छा एंजॉय कर रहा है, वो खा रहा है। अब मैं देखो यहाँ गधे जैसा कितना घिस घिस के पढ़ाई कर रहा हूँ, किस लिए? ताकि आईआईटी निकाल करके अच्छा जॉब प्राप्त करूंगा, खूब पैसे मिलेंगे। अब वो पैसे कैसे क्या करने वाला हूँ? अच्छा खाने का फैसिलिटी होना चाहिए, अच्छा सोने का फैसिलिटी होना चाहिए, अच्छा मीटिंग का फैसिलिटी होना चाहिए, बस यही ना। और ये तो सुअर तो कर ही रहा है। तो अंतर क्या रह गया? हाँ, अंतर है, सुअर को इजिली अवेलेबल है, हमको बहुत मेहनत करके प्राप्त करना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। हाँ, तो इस पे विचार करना चाहिए। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो इस थर्ड क्लास का सेंस एंजॉयमेंट के पीछे अपना जीवन को नष्ट नहीं करते हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो थर्ड क्लास सेंस एंजॉयमेंट जो है पशु योनि में भी उपलब्ध।
हाँ, और ज्यादा अच्छे तरीके से उपलब्ध। इससे अच्छा तो पशु बन जाए, वही बात है। इसलिए एक जीवन, और जो बुद्धिमान होते हैं फिर डिसाइड कर लेते हैं कि इस एक जीवन में नो मोर सेंस इंजॉयमेंट, एटलीस्ट। चलो ईटिंग एंड स्लीपिंग तो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट एनी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग मस्ट डिसाइड नो मोर सेक्स एंजॉयमेंट एटलीस्ट इन दिस लाइफ, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रभुजीज। हाँ, if they can avoid it, that is very great. And householders also, those who are householder devotees, they should also avoid it, because the same thing, the taste is the same, no difference. एक कुत्ता होता है, वो सड़क में सोता है, तो उसको जो सोने का जो टेस्ट मिलता है, फीलिंग है। और एक मनुष्य जो होता है, वो इतने मोटे गद्दे में, हाँ, 50,000 के गद्दे में सोता है, वो फीलिंग सेम, कोई अंतर नहीं। सोने के बाद दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं, सोने का आनंद ले रहे हैं। जैसे बिल्ली जो होती है, वो 20-20 घंटे कैसे सोती है? आप में से किसी ने देखा है बिल्ली को सोते हुए? हाँ, क्या मस्त घोड़े बेच के सो जाती है, मस्त आनंद में, कोई टेंशन नहीं। और इंसानों को सोने में तकलीफ होती है, स्लीपिंग पिल खिलाना पड़ता है। मान लो, अगर इंसान और बिल्ली में बातचीत हो, हाँ, और इंसान बताए बिल्ली को कि देखो बिल्ली मैया, बिल्ली माता जी, मुझे नींद की गोली खानी पड़ती है केवल 6-7 घंटे की नींद लेने के लिए। तो वो जो है ठहाका मार मार के हंसेगी, बोलेगी अरे देखो कैसा बेवकूफ है। इतना एडवांसमेंट किया, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, सो भी नहीं सकता है, हमको देखो कुछ नहीं किया है, मस्त बिंदास 20 घंटे सो सकते हैं। तो इज बेटर। इन स्लीपिंग कैट्स आर बेटर, हाँ, इन ईटिंग हॉग्स आर बेटर, एंड इन मेटिंग डॉग्स आर बेटर। और हम किस में बेटर हैं? हम केवल समस्याओं को बढ़ाने में ही बेटर है। मनुष्य भी है, एडवांस है, उसकी भी एक खासियत है। क्या? हाँ, ये समस्याओं को बढ़ाने में, जंजाल बढ़ाने में, हाँ, इसमें बेटर है। नहीं, ये मनुष्य का नहीं। ह्यूमन बीइंग्स आर बेटर और रादर बेस्ट और द ओनली स्पीसीज हु आर हु कैन प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हमारा प्री रोग, उसको क्या बोलते हैं, प्री रेगो, कुछ तो ऐसा टर्म आता है। ये हमारा, ये एक्स्ट्रा एडवांटेजेस सिचुएशन, we should utilize this. Why to run or hanker after a cheap, insignificant sense enjoyment, which is really available for hawks and dogs. तो हर प्रकार का सेंस एंजॉयमेंट, अगर हम लोग अपना समय ज्यादातर खाने के लिए व्यर्थ गवाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो समय में हम जब कर सकते हैं। अब कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं जब कर सकता है। अगर हम लोग केवल सोने की फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए समय व्यर्थ गवाते हैं, that is also waste of time. And what to speak of mating, that is also complete waste of time, not required. Eating and sleeping required for the body, but mating is absolutely not required for the body. If one doesn't, there were and there are so many great personalities, devotees, who avoided uh, mating completely with no difficulty. Prabhupada ji example इसको बोलते हैं, this is called one of the anartha, unwanted, undesirable, not required. It's not must, it's not compulsory. Eating and sleeping is compulsory for conditioned soul, हमारे लिए, हमारे जैसे भक्तों के लिए। लेकिन ईटिंग एंड स्लीपिंग ऑल्सो फॉर दोज आर लिबरेटेड लाइक सड गोस्वामी, उनके लिए भी कंपलसरी नहीं। बट एटलीस्ट दिस थर्ड थिंग आइटम, मेटिंग और सेक्स एंजॉयमेंट, दिस इज नॉट एट ऑल कंपलसरी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट व्यक्ति, बिकॉज ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंगेजेस इन दीज थिंग्स। ये चार जो कार्य हैं शारीर शरीर के, इससे हमारा समय जो है अननेसेसरी व्यर्थ चला जाता है। और जो मनुष्य जीवन का जो वास्तविक हम लाभ उठा सकते हैं, विचार धोलिने में कृष्णा, वो हम छोड़ जाता है ना? क्योंकि ये चार चीजों को पूरा करने के लिए फिर व्यक्ति को दौड़ भाग करना पड़ता है, जॉब धंधा ये सब करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, और इस प्रकार से वो इंटेंगल हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान इसको समझ जाते हैं, सो उनको अननेसेसरी इसके लिए बहुत समय व्यर्थ गंवाने की जरूरत नहीं होती है। वो जानते हैं
कि भगवान के अरेंजमेंट से इजिली ये सब जो चीजें हैं जितना रिक्वायर्ड है ईटिंग एंड स्लीपिंग, वो टेक टेक केयर कर लिया जाता है। तो व्हाई नॉट टू एंगेज माई सेल्फ इन फुलफिलिंग द रियल मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हमको हमेशा स्मरण करना चाहिए। आप में से कितने भक्तों को ऐसा लगता है कि यस ये सही बात है, हाँ दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इस प्रकार से हमको अपने मनुष्य जीवन को यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि अननेसेसरी केवल अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उन्हीं पे इतना हम खो जाएं कि हम समय ना निकाल पाए और कृष्ण भावना भावित ना बन पाए। एनीवे, तो समय हो गया है। समय की हम लोग बात कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे कि हालांकि सब जीवात्माओं के पास जीवा है, लेकिन केवल मनुष्य ही हैं जो कृष्ण का नाम ले सकते हैं। तो इसीलिए व्यर्थ जन्म इहार निस्तरे जहाँ है ते, भला देखी कौन दोष से कर्म करीते। स्वराज ठाकुर बहुत ही लॉजिकल रीजनेबल तरीके से पूछ रहे हैं वो ब्राह्मण को, ईर्ष्यालु ब्राह्मण को। बोले टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दैट एक्टिविटी बाय विच लिविंग एंटिटीज हु हैव टेकन यूजलेस बर्थ्स विल बी डिलीवर्ड। आप बताओ इसमें क्या गलत है कि वो कार्य करने से, संकीर्तन करने से, इसमें क्या 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 गलत है अगर इसको करने से ऐसे जीवात्मा जो बंधन में है, जो खुद नाम नहीं ले सकते हैं, उद्धार होने का कोई तरीका नहीं है उनके पास, उनका भी उद्धार हो जाए, तो इसमें क्या गलत है? वाई शुड यू हैव ऑब्जेक्शन? आपको ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? तो इस प्रकार से कृपा दया हृदय में होते हुए ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। केह नारे मात्र करे पोषण, केह व पोषण करे सहस्रिक जना। कैलाश ठाकुर बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति होता है जो केवल अपना पालन पोषण करता है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति होता है जो हजारों लोगों का पालन पोषण करता है, तो इसमें क्या गलत है? कुछ लोग होते हैं जो गुफा में बैठ करके अपना केवल भजन करते हैं, भजनानंद, लेकिन अन्य लोगों को प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद भी भजन करते हैं और अन्य लोगों को भी प्रचार करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? क्यों अन्य लोगों का उद्धार नहीं होना चाहिए? ये ऑब्जेक्शन, हाँ, ओवर रूल कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। द्यूते के बड़ भाभी बुझ अपने, यही अभिप्राय गुणा उच्च संकीर्तने। ऑफ द टू कंसिडर केयरफुली हु इज बेटर। इन दोनों में आप बड़े सावधानी पूर्वक एनालाइज करिए और डिसाइड करिए कि कौन सही है, कौन ज्यादा बेटर है। दिस इज द सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाउड चैंट। आप ब्राह्मण हैं, आप खुद शास्त्र पढ़े लिखे हैं, तो आप ही बताओ कि क्या बेटर है। अब ये जब से ब्राह्मण सुना हरिदास ठाकुर के वचनों को, तो वो तो बेचारा, बेचारा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रास्कल बोलेंगे। रास्कल भगवान, इतना ज्यादा ईर्ष्या के कारण उसका ताप बढ़ गया कि क्रोध के कारण महादुर्वचन बोलना चालू कर दिया हरिदास ठाकुर के ऊपर। सेई विप्र सुनि हरि दासेर कथना, बलि ते लागिल क्रोधे महादुर्वचना। After hearing the words of Haridas, the Brahmana began to angrily blaspheme him. ये हरिदास ठाकुर के ऐसे खुद ही पूछा था पहले ना, खुद पूछा था, बताओ कौन से शास्त्र में पढ़ा है, क्यों जोर जोर से करते हो, जोर जोर से जप करने से क्या लाभ होता है, खुद पूछा था। हरिदास ठाकुर बड़ी विनम्रता के साथ शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए, और बहुत ही लॉजिक, शास्त्र का रेफरेंस भी दिए, रीजनिंग भी दिए, लॉजिक भी दिए, और विनम्रता के साथ विद पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक। ये हमको सीखना चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रीचर। प्रीचर शुड बी एक्सपर्ट लाइक दिस। ऐसा नहीं कि डर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुगर कोटिंग कर देना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि अपने उसको क्या बोलते हैं, नहले पे दहला, लाइक इस तरह का भी नहीं, या जो है सामने वाले की ईर्ष्या के प्रति खुद ईर्ष्या रख करके उसको तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन सत्य बोलना, और बहुत स्ट्रांगली बोलना, बोल्डली बोलना, बट विथ लॉजिक, पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग एंड विथ रेफरेंस टू स्क्रिप्चर्स, ये करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति भले कितना भी पापी हो, मटेरियलिस्टिक हो, और कितना भी नास्तिक हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा, कृष्ण कॉन्सेप्ट भक्त बन जाएगा। केवल और केवल जो ईर्ष्यालु लोग हैं वही लोग ऑब्जेक्शन फिर करेंगे। हाँ, क्योंकि ये ब्राह्मण ईर्ष्यालु था, इसलिए
हरिदास ठाकुर के ऊपर क्रोधित होकर के बहुत दुर्वचन बोलना चालू कर दिया। और वो क्या बोलता है आगे, और क्या एक्शन लेता है हरिदास ठाकुर के अगेंस्ट, हम लोग कल चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।